हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जानेंगे कि वॉशिंग मशीन का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आप वॉशिंग मशीन का काम सीख रहे हो या कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो से। ये वीडियो वही लोग जो देखे जो वॉशिंग मशीन का काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हम वॉशिंग मशीन का कनेक्शन बताने वाले हैं। जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है जो हमारे घर में, उसका जो कनेक्शन होता है, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है और उसका जो वायर है वो चूहे ने कतर दिया या गल गया या निकल गया है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने वॉशिंग मशीन का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन कोड होता है, यानी फेस, न्यूट्रल और अर्थ। तो सबसे पहले दोस्तों जो अर्थ होता है वो अर्थ हमारे वॉशिंग मशीन के बॉडी पे टच होता है, प्लस दोनों मोटर पे टच होता है। ये वॉश मोटर है और ये स्पिन मोटर है, यानी ये कपड़े सुखाने वाली मोटर है और ये कपड़े धुलने वाली मोटर है। दोस्तों ये जो अर्थ है ये इसके बॉडी पर टच होगा, इस मोटर के बॉडी पर और वॉशिंग मशीन के बॉडी पर, और ये स्पिन मोटर के बॉडी पर ये स्क्रू के थ्रू इसको कसा जाएगा। दोस्तों अर्थ का हो गया कनेक्शन। अब दोस्तों न्यूट्रल को क्या करने का है, अब न्यूट्रल वायर लेना है। न्यूट्रल वायर ले लिए, न्यूट्रल वायर का एक सिरा होता है वो बजर पे डालना है। न्यूट्रल वायर एक सिरा जो है बजर पे डालना है, फिर वहीं से कनेक्ट करके दोस्तों एक कॉमन हमको देना है स्पिन मोटर में और एक देना है वॉश मोटर में। दोस्तों न्यूट्रल जो है हमको एक वायर यहाँ पर बजर पे देना है, एक ही वायर उसी में कनेक्ट होकर हमारा ये वॉश मोटर में जाएगा और वहीं से कनेक्ट होकर हमारा ये स्पिन मोटर में जाएगा कॉमन, और इसमें भी कॉमन यही कॉमन रहेगा और इसमें भी यही कॉमन रहेगा, यानी न्यूट्रल ये सब में कॉमन रहेगा, इस मोटर में भी, इस मोटर में और बजर में भी। यहाँ ये तीन जगह कनेक्शन होगा न्यूट्रल का, एक बजर में, ये मोटर में और इस वाले मोटर में। दोस्तों न्यूट्रल का काम ख़त्म। अब आई फेस की बारी। दोस्तों फेस जो है हमारा सबसे पहले जाएगा, क्या बोलते हैं, जो हमारा वॉश टाइमर होता है, वॉश टाइमर, ये वॉश टाइमर है हमारा और ये स्पिन टाइमर है। सबसे पहले हमारा जो है वॉश टाइमर में जाएगा, जो वॉश टाइमर का कॉमन होता है। दोस्तों इसमें जो नॉर्मल हमारा टाइमर होता है बगैर मोटर वाला जो स्प्रिंग पे चलता है, तो ये उसमें जो है 4 वायर निकले रहते हैं। तो एक कॉमन रहता है, एक रनिंग स्टार्टिंग रहता है इसमें, और एक क्या बोलते हैं ये बजर का रहता है। तो दोस्तों जो हमारा फेस आएगा सबसे पहले ये हमारा वॉश टाइमर में जाएगा, जो कॉमन रहेगा उसका। फिर वहीं से दोस्तों ये बजर वाला जो वायर है इसमें आ जाएगा, बजर में। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से बजर जब ऑन होगा तो ये बजर ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है। और यहीं से एक वायर जाएगा दोस्तों दूसरी टाइमर के एक सिरे पर जाएगा। इसमें कोई भी एक सिरा आप किसी में भी दे सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। तो एक जो हमारा फेस का एक सिरा इसमें जाएगा वॉश टाइमर में, और वहीं से कनेक्ट होकर एक सिरा जाएगा स्पिन टाइमर में। तो स्पिन टाइमर से जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो डोर स्विच में जाएगा, जो हमारा स्पिन क्या बोलते हैं टैब होता है, उसके ऊपर जो हमारे डोर रहता है वो उस स्विच उसमें लगा रहता है। तो अगर आप डोर उठाएंगे तो स्विच ये आपको ऑटो कट कर देगा, यानी मोटर को बंद कर देगा, और उसको ढक्कन ढक देंगे तो ये चालू कर देगा मोटर को। तो दोस्तों डोर स्विच का बस इतना ही काम रहता है। अगर आप ढक्कन उठाएंगे तो ये मोटर को बंद कर देगा, और ढक्कन जैसे ही ढकेंगे मोटर फिर से ऑन हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो टाइमर से होकर हमारा फेस डोर स्विच में जाता है, डोर स्विच से होकर हमारा फेस जो है रनिंग में जाता है। इसके जो स्पिन मोटर है इसके रनिंग में जाता है, एक वायर इसके रनिंग में जाता है, और वहीं से एक वायर होता है दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर है। ये 2-in-1 कैपेसिटर है दोस्तों। यहाँ पर 10 MFD का अलग रहता है, 5 MFD का अलग रहता है, यानी जो वास्ट मोटर हमारा चलाने का है तो ये 10 MFD का कैपेसिटर रहेगा दोस्तों। एक ही कैपेसिटर में 2 भाग होते हैं इसमें, जो हमारे वॉशिंग मशीन में अधिकतर लगते हैं। आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वॉशिंग मशीन में दोनों जो MFD का वो रहता है, एक ही कैपेसिटर में दोनों भाग रहते हैं। तो एक 5 MFD का रहता है, जो 5 MFD का रहता है वो हमारा स्पिन मोटर चलाता है, और जो 10 MFD का रहता है या 8 MFD का रहता है, 9 MFD का, तो दोस्तों ये हमारा वॉश मोटर को चलाता है। तो ये दोस्तों जब पहले हम आपको स्पिन मोटर का कनेक्शन समझा देते हैं। तो यहाँ से जब हमारा स्पिन टाइमर से होकर जब फेस हमारा आता है डोर स्विच में, डोर स्विच से हमारा एक रनिंग में यहाँ से चला जाता है, और यहीं से कनेक्ट होकर हमारा एक कैपेसिटर के एक सिरे में चला जाता है। दोस्तों इसमें 4 वायर होते हैं एक कैपेसिटर में,
दो अलग होते हैं 5 MFD के लिए और दो 10 MFD के लिए होते हैं। तो इसका जो फेस हमारा आ रहा है यहाँ से एक सिरे पर, यहाँ पर आप कोई भी सिरा में आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा सिरा हमारा बचेगा वहाँ से एक वायर कनेक्ट कर कर लाएंगे, हम स्टार्टिंग में देंगे। जो मोटर का हमारा स्टार्टिंग है स्पिन मोटर का, उसके स्टार्टिंग में हम दूसरा सिरा जो कैपेसिटर का निकल रहा है इसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया। हमारा कॉमन जो है पहले से ही न्यूट्रल हमको मिल रहा है। तो जैसे हम यहाँ से टाइमर ऑन करेंगे और ढक्कन बंद रहेगा तो हमारी जो मोटर है वो ऑन कंडीशन में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है क्या बोलते हैं स्पिन मोटर का कनेक्शन हो गया कंप्लीट। हमको न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, फेस इसके टाइमर के थ्रू, डोर स्विच के थ्रू हमको रनिंग पे मिला, रनिंग से ही कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर का दूसरा सिरा हमको स्टार्टिंग में देना है। मोटर हमारी ऑन हो गई दोस्तों। अब दूसरी बात आई कि जो हमारा वाश मोटर का कनेक्शन कैसे करना है। तो वाश मोटर में दोस्तों ये जो हमारा फेस है ये कॉमन रहेगा, फेस यहाँ पर आएगा कॉमन। फिर दोस्तों यहीं से ये जो फेस है ना हमको तीनों में सप्लाई देता है। तो दोस्तों ये हमारा मोटर चलाने के लिए हो गया 2 सप्लाई, और एक जो ये सप्लाई है हमको बजर चलाने का हो गया। यानी जब हमारा जो ये 15 मिनट का दोस्तों 15 मिनट का जो हमारा ये कंप्लीट कर लेगा टास्क, तो क्या बोलते हैं ये पूरा जब टाइमर घूम जाता है तो अंत में ये जो एंड में इस पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है हमारा फेस, तो ये बजर बजने लगता है। यानी कपड़ा आपका धुल चुका है इसलिए बजर ये बजता है। तो दोस्तों ये जो एंड होता है तब ये इसमें कनेक्ट होता है। बाकी दोस्तों ये जब क्या बोलते हैं हमारा वॉशिंग मशीन चलाने का रहता है, हम टाइमर जैसे ही घुमाते हैं तो ये जो फेस है एक बार इस पर आता है, एक बार इस पर आता है, कुछ सेकंड के लिए इस पर आता है, कुछ सेकंड के लिए इस पर आता है दोस्तों। तो ये जो हमारा दोनों वायर है हमारा, ये दोनों कैपेसिटर के दोनों वायर पर जुड़ जाएगा और वहीं से क्या बोलते हैं एक वायर हमारा इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा। दोस्तों हमारा ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो एक वायर हमारा इस वायर पे जाएगा, ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के दोनों वायर में कनेक्ट होकर फिर यहीं से एक एक वायर इसमें जाएगा, एक वायर इसमें जाएगा दोस्तों। यानी ये दोनों पैरेलल में ये जुड़ा रहेंगे दोस्तों, कनेक्ट रहेंगे आपस में जो पैरेलल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक वायर आया, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये वाले कैपेसिटर के इस पॉइंट पे गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहीं से इस पॉइंट पे गया मोटर के, फिर दूसरा वायर आया ये कैपेसिटर के इस पॉइंट पे गया और वहीं से कनेक्ट होकर ये मोटर के दूसरी पॉइंट पे गया दोस्तों। यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता, ये आपस में बदलते रहते हैं। जब इस वाले पॉइंट पर आता है तो ये रनिंग बन जाता है, जब ये वाले पॉइंट पर फेस हमारा आता है तो ये वाला रनिंग बन जाता है। ये आपस में घूमते हैं, कभी इस पर देता है तो कभी इस पर देता है, एक बार इस पे देता है तो एक बार इस पे देता है कुछ सेकंडों के लिए दोस्तों। तभी हमारा जो मोटर है जो उल्टा और सीधा घूमता है। एक बार फेस इस पे आता है तो सीधा घूमने लगता है, फिर इस पे आता है तो उल्टा घूमने लगता है दोस्तों। यही वो होता है इसमें। टाइमर का जो काम है हमारा, एक ये फेस जो है एक बार इस लाइन पर देगा, फिर एक बार इस लाइन पर देगा, तो इसमें उल्टा सीधा ऐसे ही घूमता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कनेक्शन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और जो होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और काम सीखना चाहते हैं होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।